मुंबई महानगर पालिका चुनाव के रण में वार्ड नंबर 7 से भाजपा महायुति के दमदार उम्मीदवार गणेश खनकर सिर्फ चुनावी मैदान में ही नहीं, क्रिकेट के मैदान में भी पूरे फॉर्म में नजर आए। हाथ में बल्ला, नजरों में जीत का इरादा और हर शॉट में दिखा आत्मविश्वास। जिस तरह मैदान पर चौके छक्के लगाए, उसी तरह चुनावी मैदान में भी विकास के शॉट खेलेंगे गणेश खनकर। यह सिर्फ क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, यह जनता को यह संदेश दे रहे थे कि जो मैदान में हार नहीं मानता वह जनसेवा में भी पीछे नहीं हटता। आज बल्ला बोला है, कल वार्ड नंबर 7 की जनता का वोट बोलेगा और फिर से कमल खिलेगा। क्रिकेट हो या चुनाव, गणेश खनकर हमेशा जीत की खिलाड़ी हैं। सर, आप क्रिकेट के मैदान में देखे गए तो चुनाव के मैदान में आप किससे आउट करना चाहते हैं? सीधी बात है, क्रिकेट के मैदान में मैं सवेरे वहाँ के युवा और गार्डन में जो आते सीनियर सिटीजन, उनसे मिलने के लिए गया था और मैंने देखा वहाँ कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने बोला खेलेंगे, तो मैं खेला उनके साथ और मैंने जिस तरह से खेला तो वो भी देखते रह गए कि भाई इतना अच्छा खेलता हो। तो मैंने कहा पहले मैं क्रिकेटर ही था और अच्छा क्रिकेट भी खेलता हूँ। और सीधी बात है, चुनाव लड़ रहा हो तो प्रतिपक्ष को आउट करना चाहता हूँ, जो मेरे सामने खड़े हैं उनको आउट करना चाहता हूँ। चुनाव के मैदान में आप किस तरह सिक्सर मार के अपनी जीत को हासिल करेंगे? देखिए, प्रचार को मैं सकारात्मक से लेता हूँ। मैं पहले दिन से कुछ मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा हूँ और चुनाव लड़ते हुए अनेकों मुद्दे आते हैं, जनता की समस्याएं आती है, जनता अपनी बातें हमसे कहती है और उसके मद्देनजर हमको काम करना पड़ता है। मुझे एक बात अच्छी लगी कि जैसे जैसे चुनाव आगे जा रहा है, जनता किए वो कामों की जानकारी लेना चाहती है कि भाई ये उम्मीदवार जो अपने पास आए, ये इन्होंने पहले क्या किया हुआ है, इन्हें काम का कितना अनुभव है। और मुझे लगता है कि जनता अब इस बात से संतुष्ट है कि अपने पास जो उम्मीदवार आए हैं उन्हें काम का पूरा अनुभव है, वे काम कर रहे हैं और काम करने की उनमें क्षमता है, ये अब उनको पता चल चुका है। देखो, चुनाव जाते जाते अब अंतिम मोड़ पर क्या हो रहा है, तो अंतिम मोड़ पे ये हो रहा है कि अब सामने वाले उम्मीदवार, अब मुझे दुर्भाग्य से मैं कुछ बातें कहूँगा तो अब हंसोगे, कुछ पुराने वीडियोज़ हैं जो कुछ लोगों ने आरोप लगाए थे, उन वीडियो को वो बार बार बता रहे थे। उसमें एक नारियल वाला खड़ा किया है, जबकि नारियल की दुकान उसकी है ही नहीं, जिसकी दुकान है उसका वीडियो भी मैंने बाद में डाला था। और दूसरा, मैंने स्कूल के बच्चों के लिए एक शेड बनवाई थी और वो भी डीपीडीसी के गवर्नमेंट के फंड से बनी है कि जहाँ पर स्कूल के बच्चे धूप में खड़े रहते हैं, उनके माता पिता जो पेरेंट्स आते हो बेचारे धूप में बारिश में खड़े रहते हैं, मैंने उनके लिए एक स्टैंड बनवाया, बस स्टैंड, जिसका उपयोग शुरू हो गया। अब वो किसी व्यक्ति को लगा कि मैं वो सुलभ शौचालय बनवा रहा हूँ। अब वो व्यक्ति ने वो वीडियो शूट करके डाला, मुझे हंसी आती है। भाई, चुनाव में यदि आपको लगा कि अब हमको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, हार जाएंगे, तो इस तरह के वीडियो डाल रहे, मुझे तो हंसी आ रही है। अब वो अभी भी वहाँ पर वो बस स्टैंड जाकर देख लो, वो बस स्टैंड उसका उपयोग हो रहा है, स्कूल के बच्चे वहाँ बैठ रहे हैं और ये मेरा वीडियो बनवा रहे हैं कि मैंने उसको टॉयलेट बनवाया हुआ है। अब मैं हंसूँ या रोऊँ, मुझे बताओ, चुनाव में क्या विषय पे चुनाव चलना चाहिए और मेरे प्रतिपक्ष वाले कौन से विषय पे चुनाव चलवा रहे हैं, भगवान उनका भला करे। सर, आप जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं, तो आप जनता को क्या कहेंगे? देखिए, जनता को मैं इतना ही कहूँगा, मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ और मुझे काम करना है। अब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, यहाँ से प्रतिनिधि बनने के बाद में एक अच्छे प्रतिनिधि के रूप में मैं सभागृह में काम करूँगा, दहिसर की जनता की समस्याओं को उठाऊँगा। उनकी अपेक्षाएं बहुत है, हर एक विभाग की अपनी अपनी समस्या होती है। मैं विकसित दहिसर के लिए काम करूँगा और मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई मेरा काम करने का तरीका अलग है और मैं जानता हूँ कि यहाँ के लोगों की कुछ परेशानियाँ, क्योंकि इसके पहले लोगों ने कुछ बात का अनुभव किया है, वे बातें फिर से न हो, इसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ और जो जनता चाहती है उस तरह का मैं विकास करूँगा। मैं विकसित दहिसर के लिए काम करूँगा।